बारिश हो गया परसों, तो हम बोले कि आज नहीं हुआ सर, तो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, हम ये सब नहीं जानते हैं, हमको सेल चाहिए। मतलब अगर पैसेंजर नहीं भी चढ़ता तो जबरदस्ती कहा जाता है कि हमको चाहिए तो चाहिए। हाँ, तो वही तो हम तो कहते हैं कि रोड में देखिए पैसेंजर चढ़ता है कि नहीं चढ़ता, तो वो लोग ये सब सुनने के तैयार नहीं, बस कहते हैं कि हमको सेल चाहिए 2000। मतलब बिहार में पिंक बस यानी गुलाबी बस में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल महिला कर्मियों ने कई आरोप लगाए हैं। कुछ महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की सुरक्षा यात्रा के लिए पिंक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया था, लेकिन अब इस सेवा को लेकर कई तरह की शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए नियम क्या है। नियम के अनुसार बस पर चालक यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर का मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए, ताकि किसी भी असुविधा, सुरक्षा संबंधी समस्या या लापरवाही की स्थिति में शिकायत की जा सके। लेकिन कई बसों में इस नियम का पालन नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। तो देखिए आरोप क्या क्या है, महिला कर्मियों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, सब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल देखिए, महिला कंडक्टरों और कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए पहला समस्या क्या है, समय पर वेतन नहीं मिलता है और कई बार वेतन में कटौती भी कर दी जाती है। देखिए वेतन में कटौती की बात कही गई है। वहीं दूसरी बात करें तो बस में यात्रियों की संख्या कम होने पर भी अधिक टिकट बिक्री का दबाव बनाया जाता है। तीसरी की बात करें तो डिपो में मौजूद कुछ अधिकारियों द्वारा महिला कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। चौथी समस्या की अगर बात करें तो टिकट बिक्री कम होने पर कर्मचारियों पर पैसे जमा करने का दबाव बनाया जाता है। यही नहीं, उनका आरोप है कि इसके लिए गहने या जमीन बेचने तक की बात कही जाती है। तो देखिए जमीन बेचने की बात कही जाती है, छुट्टियां लेने पर वेतन से अधिक कटौती की जाती है, जिससे कर्मचारियों को परेशानी होती है। महिला कर्मियों ने इन सभी मामलों की जांच कर कार्रवाई करने की, अपनी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। देखिए हमारे संवाददाता मनीष कुमार की यह खास रिपोर्ट, उन्होंने ग्राउंड पे जाके किस तरीके से यह खबर को उनके ड्राइवर हैं उनका नंबर, मोबाइल नंबर और जो भी इसका जो संचालक है जो देख रेख करते हैं उनका नंबर यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, लेकिन अभी इस बस में नहीं है। और हम इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ये जो कार्य थी ये तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें कमियां क्या आ रही है वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो महिला कंडक्टर हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्यों यहाँ पे जो नंबर और जो टाइम पे कह रहे हैं कि टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, जो नंबर लिखा रहना चाहिए था, डीएल नंबर लिखा रहना चाहिए था, वो क्यों नहीं है। हम उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। आप इस बस का कंडक्टर है? हाँ, इस बस जब चालू हुआ था तो इसमें एक नियम आया था कि यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर का नंबर लिखा होना चाहिए। हम नहीं देखे थे, नहीं देखे? हम नहीं देखे थे, लिखा हुआ नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे? ना हमने ड्राइवर और कंडक्टर का नंबर नहीं लिखा हुआ है, अच्छा। कभी भी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा आप लोगों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है। ना मिल जाता है। मिल जाता है। टिकट को लेकर के कहा जाता है कि मतलब ज्यादा टिकट सेल किया जाए। हाँ, ये टिकट ना 6 रुपया है ना, तो पब्लिक नहीं देती है, 5 रुपया देती है, झगड़ा करना थी, इसलिए 10 रुपया हो जाएगा ना, लोकल भाड़ा तो अच्छा ना है, क्योंकि सरकार 1700 रुपया दे रहा है, तो उसको भी हम कमा के नहीं देंगे तो उसका फायदा कैसे होगा। मतलब चेंज पैसा रहता है तो देने में जनता को दिक्कत हाँ, नहीं देती है, 100 को धरा देती है, नहीं देती तो 100 उतर जाती है। ऐसे ही उतर जाता हाँ, झगड़ा करने बिना लगती पैसा दिए। है। हाँ, कहती है कि नहीं हमको सरकार फ्री किया है, लौटने लगती है, झगड़ने, वो काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली नहीं देती है, नहीं तो 500 का नोट धरा देगी, कहेगी कि 6 रुपया काटी है, तुम कहाँ से काटेंगे। अच्छा, ये जो टिकट को लेकर के कुछ लोग ये कह रहे थे कि टिकट एक्स्ट्रा बेचने के लिए आप लोगों को कहा जाता है, मनमानी किया जाता है, या ऐसा भी है क्या? नहीं, ये गलत है। गलत है। जिनके साथ भी अगर ऐसा होता है वो गलत है। डिपो में सेल मांगा जाता है कि 1700 कीजिए 1500। हाँ, तो मतलब सेल दिया है ना, 1700 के सीएनजी डला रहा है तो सेल नहीं लेंगे। तो मतलब सीएनजी डला रहा है तो वो कंपनी देखेगी ना। हाँ, नहीं तो वहाँ कंपनी वाला ना डलवाते हैं, मतलब सरकार के, तो वहाँ देना ही पड़ेगा। चलिए, तो हमने दिखाने का प्रयास किया, और भी बस आएगी उस बस को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, उस कंडक्टर बस से भी हम बात करने की प्रयास करेंगे। देखिए एक और बस आ गई है, उस बस की जो कंडक्टर हैं उनसे भी हम बात करने के प्रयास करेंगे। आपको भी कहा जाता है कि एक्स्ट्रा टिकट सेल करें, डीपीओ से जी कहा जाता है कि एक्स्ट्रा सेल करके दीजिए, बदतमीजी से बात भी किया जाता है।
हाँ, जैसे कि बोले कि बारिश हो गया परसों, तो हम बोले कि आज नहीं हुआ सर, तो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, हम ये सब नहीं जानते हैं, हमको सेल चाहिए। मतलब अगर पैसेंजर नहीं भी चढ़ता तो जबरदस्ती कहा जाता है कि हमको चाहिए तो चाहिए। हाँ, तो वही तो हम तो कहते हैं कि रोड में देखिए पैसेंजर चढ़ता है कि नहीं चढ़ता, तो वो लोग ये सब सुनने के तैयार नहीं, बस कहते हैं कि हमको सेल चाहिए 2000। मतलब किसी भी हालत में सेल चाहिए, आपको पैसेंजर रहे या ना रहे, तो आपको कहाँ से मिलेगा? वही तो, वही दिक्कत है इसमें, और क्या, वही दिक्कत है। सैलरी वगैरह टाइम पे मिलता है? नहीं, 25-26 ऐसे हो जाता है। 25-26 तारीख को हम्म सैलरी, तो 1 से 2 को आने का नियम है। तो ये तो हम बोलबे करते हैं कि कम से कम 10 तारीख तक ला मिल जाना चाहिए। जो आदमी रेंट पर रह रहा है तो रेंट कैसे भरेगा? हम लोग का ऑनर है जो बोलते हैं कि आप कैसा जॉब करते हैं कि आपको एकदम 25 और 26 हो जाता है, मगर क्या करें, बोला तो हम तो डिपो में बोलबो किए ये बात कि सर दीजिए हम लोग के कम से कम 10, कम से हार्डली 15 तक दे दीजिए, तो नहीं, एकदम 25-26 अभी तो अंत कर दिए हैं। जो मतलब तय थी कि इतना सैलरी मिलना चाहिए उतना मिल पाता है? नहीं मिलता, कभी नहीं। कितना तय था? हम लोग को बोले थे कि 15 मिलेगा। 15,000 सैलरी मिलता कितना है? अब छुट्टी मिलती है? नहीं, छुट्टी तो अभी 26 से शुरू में बोला गया था कि 26 दिन आप ड्यूटी कीजिएगा तो 11,000 कुछ पैसा बनेगा, तो हम 26 दिन ड्यूटी किए तो उसका हमको 9,900 कुछ पैसा बना है। मतलब बोला कुछ और गया, दिया कुछ और गया। यही, अब क्या करें। चलिए, तो इनके साथ नाइंसाफी करने की प्रयास की जा रही है। जो सैलरी कहा गया वो नहीं मिलता है। ड्राइवर साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, इस तरफ से आइए, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या उनको सैलरी टाइम पे मिलता है? उनका क्या रूल रेगुलेशन रहता है? आपको सैलरी टाइम पे मिल जाता है? नहीं, सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है। 2 महीने पर सैलरी मिलता है। 2 महीने पे, 1 महीना लगने के बाद 25 से 26 तारीख को भी ड्राइवर को प्रेशर बनाने के बाद में पैसा मिलता है। ड्राइवर प्रेशर बनाता है, उसके बाद में पैसा मिलता है। सैलरी वगैरह डिपो से मिलता होगा? हाँ, डिपो से मिलता है सैलरी। और दूसरी बात, सैलरी 17,500 बताया जाता है। 17,500 आज तक हमको कभी मिला नहीं। कभी नहीं मिला। कब से कर रहे हैं? 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीना हो गया, यानी कि लॉन्च हुआ तब से। हाँ। तो इसमें एक नियम भी था ड्राइवर और कंडक्टर का नंबर लिखने का, जो साटा हुआ रहना चाहिए। तो आपकी बस, बहुत सारी बसें यहाँ से गुजरी, किसी बस में नहीं हमको देखने को मिला। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि एक गाड़ी एक ड्राइवर को नहीं मिलती है। वहाँ जाइएगा, जो गाड़ी खाली है वही गाड़ी मिलेगी। मतलब जो खाली है वो दे दिया? हाँ, वो दे दिया जाएगा। और वहाँ पे मतलब ऐसा रूल नहीं है कि मतलब जो ड्राइवर जाएगा उसमें ये स्टिकर चिपका दिया जाए? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये विभाग बिन पेंदी का लोटा है, जैसे मन वैसे चलाता है। जैसे मन वैसे हाँ, चला रहे हैं वो लोग। हाँ, वैसा ही चलाता है। रूल रेगुलेशन, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो ये तो सुरक्षा मतलब सुरक्षा दृष्टिकोण से किया जा रहा है एकदम बिल्कुल। जबकि नीतीश कुमार बोले थे कि महिलाओं को लेकर के बहुत सुरक्षा दी जाएगी इस बस में। सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं तो रोड में जितने भी सिपाही है या ट्रैफिक है, पहले नीतीश कुमार को उनको बोलने के लिए सिखाना चाहिए कि सवारी और जो बैठा हुआ है इसमें फिर भी गाली से बात करता है वो लोग। अच्छा, खास करके महिला गाड़ी से।